तो टीएस सिंह देव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही यह बदलाव किया गया है और टीएस सिंह देव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही बदलाव किया गया है और टीएस सिंह देव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है। छत्तीसगढ़ को दुनिया में भूपेश बघेल ने शानदार पहचान दी है। बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ माथे पर शिकन ला रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए चुनाव किसी भी कीमत पर आसान नहीं है। ऐसे में बीजेपी को डबल तैयारी छत्तीसगढ़ के लिए करनी है। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। पार्टी ने नाराज चल रहे टीएस सिंह देव को बघेल सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी के बाद नाराज चल रहे टीएस सिंह देव पार्टी के लिए ताकत जरूर लगाएंगे। वहीं बीजेपी को अब छत्तीसगढ़ में जीत के लिए नए समीकरण खोजने होंगे, क्योंकि अभी तक बीजेपी कांग्रेस से नाराज चल रहे विधायकों को साधने की कोशिश कर रही है। अब छत्तीसगढ़ में बाजी पलट गई है। यहां भी बताना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ आलोक सर जुड़े हुए हैं और हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। दीपक, टीएस सिंह देव को जो डिप्टी सीएम बनाया गया, हालांकि कोशिशें पहले से चल रही थी, मांग पहले से थी, 4.5 सालों के बाद इस मांग को मानने के पीछे की वजह क्या है? दीपक, आपको आवाज आ रही है? चीजें निकल के आई, जो चर्चा लगातार हो रही थी, तमाम ऐसे लोग, अगर बैठक को समझा जाए थोड़ा। जी बोलिए आप। देखिए, अगर बैठक को समझा जाए तो तमाम उन लोगों को बुलाया गया था उस बैठक के भीतर जो कुछ ना कुछ बनना चाहते थे, जिनकी लालसा थी, जिनको ये था कि हमें भी कुछ मिल जाए, हम भी उपकृत हो जाएं। तो वैसे विधायक, वैसे मंत्री जिनकी पैराशूट लैंडिंग थी, अगर विस्तार पूर्वक समझा जाए तो 2 वरिष्ठ विधायक हैं, सत्यनारायण शर्मा और धनेन्द्र साहू। ये दोनों मंत्री बनना चाहते थे लेकिन नहीं बनाया गया। सत्यनारायण शर्मा और धनेन्द्र साहू दोनों 75 प्लस के हैं। 75 प्लस होने के बाद भी लालसा थी लेकिन नहीं बनाया। सीनियर है, सीनियर बना के बैठा दिया गया। इसके इतर यदि बात की जाए, जयसिंह अग्रवाल टीएस सिंह देव के खेमे के माने जाते हैं। दिल्ली से उनकी पैराशूट लैंडिंग करा के उनको राजस्व विभाग संभाल दिया गया। जब यहां से दिल्ली दरबार लगातार लग रहा था और ये हो रहा था कि सरकार जा सकती है 2.5 साल वाले मैटर पे, जब नारा चलने लगा था छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, उस समय पर शिव कुमार डहरिया सतनामी समाज से आते हैं। उन्होंने ये मांग उठा दी कि एक डिप्टी सीएम होना चाहिए जो सतनामी समाज से हो। उसके इतर यदि समझा जाए, 4 ऐसे चेहरे थे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत हो, चाहे वो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हो, चाहे टीएस सिंह देव जिनको डीसीएम बनाया गया, और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये 4 चेहरे थे। जब टीएस सिंह देव से बात होती थी तो उन्होंने कहा, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने, तमाम लोगों ने वायदा किया था। कोई लिखित, कोई ऐसा एविडेंस नहीं था। वायदा किया था कि बनाया जाएगा लेकिन नहीं बनाया गया। तमाम मंचों से नाराजगी देखने को मिली। और तो और टीएस सिंह देव ये भी कहना शुरू कर दिए थे कि एक अधिकारी का मैं ट्रांसफर नहीं करा पा रहा हूँ, एक अधिकारी अपने मन का नहीं रख पा रहा हूँ। और तो और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि टीएस सिंह देव के ऐसे विभाग हो गए थे कि कई बार उनके विभागों में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते थे वो सब महिलाओं को दे दिया गया। और तो और स्थिति ये आ गई कि जब भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री आवास का जो काम है वो छत्तीसगढ़ में सबसे फिसड्डी है, इस चीज को टीएस सिंह देव ने स्वयं मांगा। विपक्ष के आरोप को मानते हुए उन्होंने पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा में भरपूर कांग्रेस की किरकिरी हुई और इसी सरकार के एक विधायक हैं बृहस्पति सिंह, उन्होंने इन्हीं टीएस सिंह देव के ऊपर आरोप लगा दिया। उन्हीं के संभाग से आते हैं, सरगुजा संभाग से। बृहस्पति सिंह ने यह आरोप लगा दिया कि टीएस सिंह देव मुझे जान से मरवाना चाहते हैं, धमकी दी गई है। उसके बाद किसी का वर्जन नहीं आता, मुख्यमंत्री उस विधानसभा में नहीं बोलते, ले दे के टीएस सिंह देव उस विधानसभा से नाराज होकर चला जाते हैं, कोई उनको मनाने नहीं जाता। उस समय भी छीछा लेदर होती है, उस समय भी कह दिया कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उसके बाद ले दे के गृह मंत्री का बयान आता और कहा जाता है जांच कराई जाएगी।
किसी ने माफी नहीं मांगी। तो इतने घटनाक्रम अगर गिनने बैठा जाए तो इस 4.5 साल की सरकार में टीएस सिंहदेव के साथ बहुत कुछ घटा है। उन्हें ये लग गया था कि टीएस सिंहदेव अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा से भेज दिए जाएंगे या विधानसभा से चुनाव ना लड़के लोकसभा चले जाएंगे। उनके एक भतीजे हैं जिनको कहा जाता है कि वो उनकी विरासत संभालेंगे, वो चुनाव लड़ सकते हैं। यहां तक हल्ला उड़ गया, आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, ये तक हो गया। लेकिन अब ले देकर इसलिए मनाया गया है कि छत्तीसगढ़ में जब सरकार नहीं बनी थी तो जय और वीरू की जोड़ी कहा जाता था टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को। इन दोनों के घोषणा पत्र के सहारे वो 36 वायदे जिनको इन्होंने छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता से किया था और ये कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो इनको पूरा करेंगे। आज भी जब टीएस सिंहदेव दिल्ली से रायपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा 12 वायदे बचे हैं और वादा कर रहा हूं उनको पूरा करूंगा। तो ये समझा जा सकता है अगर 120 दिन पहले ये मौका दिया गया है तो कहीं ना कहीं जरूर प्लानिंग है कि सत्ता में वापसी होती है तो शायद कुछ बड़ा मिल जाए। कुल मिलाकर शायद उसका अंदेशा है। ये शायद इसलिए लगा रहा हूं कि टीएस सिंहदेव ने ऐसा कोई दरवाजा नहीं। जी विश्व, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अब हम आपको हमारे सहयोगी अक्षित की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उन्होंने टीएस सिंहदेव से बात की है। सर अभी केसी वेणुगोपाल जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ट्वीट करके बोला है कि आपको डेप्यूटी सीएम की पोस्ट पर अपॉइंट कर लिया गया है। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो सर उस पर आपका क्या कहना है और आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी छत्तीसगढ़ के लिए क्या रहेगी? मैं सरगुजा के आंचल में पला बढ़ा, छत्तीसगढ़ ने अपनाया, हाईकमान ने काम करने के मौके दिए, कांग्रेस पार्टी ने जगह दी और आज एक और जिम्मेदारी दी है। मैं हमेशा प्रयास ही करता हूँ सबको लेके चलना और अपनी क्षमता के आधार पे जितना कर सकूं वो करने की कोशिश करना। तो एक कम समय का, सीमित समय का एक जवाबदारी और मिली है। तो इसमें जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी मैं अपनी क्षमता के अनुरूप निभाऊंगा। सर वैसे आखिरी सवाल, 2024 के लिए कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ को रिटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आपकी पोल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? 2023 के चुनाव में कांग्रेस के अच्छे चांसेस हैं। बहुत ही आश्चर्य होगा अगर कोई दूसरा परिणाम आएगा। हम लोग टारगेट अभी जैसा पहले भी बात हुई थी 2/3 से 75+ ये हमारे साथी आंक रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को सुन रहे थे। सीधे आलोक सर के पास चलते हैं। आलोक सर, टीएस देव सिंह के आने के बाद एक बार फिर से ये कहें कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूत हो गई है। हालांकि वो पहले से ही थे सरकार में, लेकिन अब उनको उनकी मर्जी के मुताबिक जिस पद की मांग वो पिछले 4.5 साल से कर रहे थे लेकिन अब दे दिया गया है, तो मान के चलें कि मनमुटाव खत्म हो गया होगा। आशीष जी, ये सही है कि उनको सत्ता में वो जितनी भागीदारी चाहिए थी इस समय दी गई, लेकिन सबसे अधिक आवश्यक है अपने दर्शकों को बताना और लोगों को भी बताना। मैं इतने वर्षों से जितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, 50 वर्षों से तो कम से कम देख रहा हूँ, मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस तरह के अनाउंसमेंट करते हैं। एआईसीसी से कभी उप मुख्यमंत्री पद का अनाउंसमेंट मैंने भी कांग्रेस पार्टी को बहुत नजदीक से देखा है, आज भी देखते हैं। इसलिए ये एक बड़ा आश्चर्य। और देखिए, भूपेश बघेल जी का वक्तव्य हो सकता है वहां आया हो तो हमारे साथी बता देंगे, हमारे दीपक बैठे हैं, लेकिन कल रात को भी मैंने देखा ये अनाउंसमेंट और आप भी जो अपने हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें अनाउंसमेंट उनकी तरफ से है कि ये प्रस्ताव आया, इसको मान लिया गया और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। ये एक बड़ा लोकतंत्र में, जहां राहुल गांधी वर्ल्ड में बचा के कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, वहाँ एक लोकतांत्रिक पार्टी में मुख्यमंत्री का अधिकार है कि वो बाद में किसको, और मान लो राज्यपाल, ये आपकी सही बात ये कि उप मुख्यमंत्री पद का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। केवल एक मंत्री को वो चाहे तो 5 उप मुख्यमंत्री बना दे, जैसा अभी हवाई सवादा कह रहे हैं, किसी और पिछड़े को, वर्ग को और किसी दलित को वो बना सकते हैं, आदिवासी को बना सकते हैं। तो लेकिन ये अनाउंसमेंट पार्टी की तरफ से होना नहीं है, तय होता है। क्योंकि वेणुगोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनाउंस करते हैं, खड़गे जी के नाम पर घोषणा करते हैं, फैसला तो राहुल और प्रियंका कर चुके हैं कि भाई इनको दे दीजिए, लेकिन वेणुगोपाल जी को कोई संगठन की जानकारी तो कभी थी नहीं, वो कभी आलोक सर, समय की कमी है, कल के एपिसोड में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आलोक सर, आपका और दीपक आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। टीएस सिंहदेव को बना दिया गया उप मुख्यमंत्री, लेकिन इससे क्या उनकी जो नाराजगी पिछले 4.5 साल की है वो दूर हो गई? सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि बीजेपी इस कयास में थी कि अगर ये नाराजगी जारी रहती है तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, पावरफुल नेता हैं और उनके पीछे जन सैलाब आता है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी
दूसरी किस रणनीति पर काम करती है। किस्सा कुर्सिका में आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा।